यूपी के इटावा में ब्राह्मणों ने यादव के साथ जो कृत्य किया उसको लेके पूरा देश कहीं ना कहीं शर्मसार भी है और गुस्से में भी है, क्योंकि एक बार फिर से मनवाद हावी दिखा। यादव समाज का दो युवक जो कथा वाचन करने के लिए गए हुए थे, साथ में एक धानुक समाज के जो कि वहाँ पे एससी में आते हैं वो भी थे। कथा वाचन संजोग से ब्राह्मणों के गांव में करने वो चले गए, फिर उनके सिर को मुंडवाया गया, नाक रगड़वाया गया और महिलाओं के से उनको शुद्ध किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। उसको लेके पूरे देश गुस्से में है, अखिलेश यादव गुस्से में है, यहाँ बिहार में भी हलचल पैदा हो गई है। वेद प्रकाश सर हमारे साथ जुड़ेंगे जो लाठी लेके यहाँ पे तैयार है। लाठी क्यों लिए हुए सर? लाठी नहीं है, ये ऐसे ही डंडा है। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल वही है। आप गलत बात बोले कि ब्राह्मण के गांव में हुआ। अरे वहाँ बीसी कर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गांव नहीं है। मोहल्ला टोला ब्राह्मणों का था। टोला ब्राह्मणों का था, ब्राह्मण का गांव जैसे ही सब पूरी कल्पना से बाहर निकल गया। हाँ, तो वहाँ यादव बंधु गए थे कथा वाचन करने, और कथा वाचन करने गए थे, बहुत अच्छा कथा सुना रहे थे, तो सब खुश हो गए भाई, ब्राह्मण समाज के लोग भी। तो सबको लगा कि इतना अच्छा कथा करता है, कौन है भाई? तो जरा से जात पूछा, सोचा कि भला अपना जात भाई होगा। तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूछा कि कौन बिरादर अपने? तो बोला ना, ब्राह्मण नहीं है, यादव है। यादव सुन के उसकी तो शादी के लिए जात पूछा। कुछ भी हो सकता, कथा वाचन करने आए, आप कथा वाचन कराइए। हम लोग को चुनावी राजनीति का, चूंकि जात के नाम पर यहाँ वोट पड़ता है, तो हम लोग चुनाव में पूछते हैं कौन जात है, ताकि सही पता चले कि जैसे टीवी अखबार वाला कह रहा है कि फलना जात का वोट पूरा इसके तरफ जा रहा है, उसके तरफ, तो हम फैक्ट चेक करते हैं। लेकिन वहाँ कथा वाचन हो रहा था, वहाँ जात पूछने की क्या जरूरत? अरे जातीय जनगणना भी उसका एक मकसद है कि सबको हिस्सेदारी मिलेगी, बराबर भागीदारी मिलेगी, आरक्षण बढ़ेगा, इसलिए वहाँ जातीय जनगणना हो रही। लेकिन यहाँ कथा वाचन करने वाले से उनकी जात क्यों पूछी गई? जात पूछा, जैसे पता चला यादव है, तो इन लोग का बाई छिटक गया। बाई छिटक गया समझते हैं? मिर्गी चढ़ गया। हाँ। और उसके बाद ये लोग जो अपमानित महसूस किए कि अरे ये कैसे हो सकता है, ब्राह्मणों के मोहल्ले में यादव कैसे कथा कर सकता है? अरे मेरा धंधा है, मेरा धंधा अगर यादव करने लगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग गाय पाले, भैंस पाले, कुत्ता पाले, यादव कभी मना करेगा? ब्राह्मण समाज के लोग दूध दुहे, दूध बेचे, यादव मना नहीं करेगा। लेकिन जब यादव समाज का लोग कथा करने लगा तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू किया और माथा मुड़ दिया, नक रगड़वाया, पैर पर बाल छिलके और महिला के से उसका छिड़काव करके कहा गया कि अब तुम पवित्र हुए। यानी एक ब्राह्मण समाज की महिला का मूत्र इतना पवित्र है जितना यादव समाज का व्यक्ति नहीं है। यानी कि यादव समाज का व्यक्ति अपवित्र है और उसको पवित्र करने के लिए ब्राह्मण समाज की महिला का। वहाँ के गांव वाले बोल रहे हैं कि जाति इसने क्यों छुपाई, इस पर 420 होना चाहिए, मतलब वो दोनों यादव को जेल बंद करना चाहिए। जात कहल बतानी थी, जात छुपाने कौन सी? मैं कथावाचक और यही नहीं बता रहे कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बहुजन समाज के कथावाचकों को इस तरह से प्रताड़ित, अपमानित किया गया। छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू नाम की कथावाचक जो तेली बिरादरी से आती थी, जब वो कथा करने लगी, जबकि 10 साल से कथा कर रही थी, गायत्री परिवार से जुड़ी थी, शिक्षिका थी और छत्तीसगढ़ के रायपुर में साहू समाज की नेत्री थी, वो जब कथा करने गई तो कहा कि तुम शुद्र हो, तुम कथा कैसे कर सकते हो, तुम तेली हो, तुम मुजरा करो, तुम नाच गान करो, तुम कथा कैसे कर सकती हो, तुम तेली हो। और उसके बाद मध्य प्रदेश में इसी साल 2025 के फरवरी महीने में मध्य प्रदेश में देविका पटेल जो कुर्मी बिरादरी से आती है, उसके साथ भी इस तरह की घटना घटी। वो जब कथा वाचन करने लगी तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया और कहा कि तुम कथा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम कुर्मी हो, तुम पटेल हो, अगर कथा करना है तो किसी ब्राह्मण से शादी कर लो। और उस देविका पटेल के पिताजी को तरह तरह की गालियां दी गई। FIR करने गई तो पुलिस वाला बोला कि ऊपर से मार्गदर्शन ले रहे हैं, ये उनका बयान है। एक सवाल ये भी है सर, चलिए ठीक है, कुछ विक्षिप्त ऐसा काम कर देते हैं तो उस पर पूरे समाज को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सबसे गजब तो ये हो गया कि जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जो लगभग लगातार मोदी जी के खिलाफ बोलते भी हैं, वो कहते हैं कि जात क्यों छुपाई, मतलब जात तुम कौन जात हो? वो कहने बता रहा है कि कौन जात है। अच्छा, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये कह रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। धीरेन्द्र शास्त्री कौन जात है? कौन जात है धीरेन्द्र शास्त्री? ब्राह्मण है। ये क्या बोल दिया? कौन जात है? जाति प्रमाण पत्र देखे हैं ना?
वो ब्राह्मण है कि कौन है, दलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा, आप देखें सर्टिफिकेट, किसी की जाति सर्टिफिकेट देगा तब हम मानेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कौन जाते दिखावे जात का जाति प्रमाण पत्र। वहाँ के गांव वाले बोल रहे हैं बार बार कि जाति छुपाई है, छेड़छाड़ महिला के साथ कर रहे थे बाबा। ए भाई, हम किसी के गांव में जाके उस वहाँ की महिला के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? देखिए होता क्या है कि अगर इस तरफ से FIR हुआ, यादव बंधुओं की तरफ से FIR हुआ जिसमें कठोरिया समाज के भी हैं, तो उधर से, हाँ, धानु कठोरिया समाज से, तो उधर से अब क्या किया जाए बचने के लिए? क्रॉस FIR जिसको कहते हैं वो किया गया और आरोप लगाया गया कि जो कथा वाचन करने आए थे ये लोगों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी किया। बताइए, दूसर के गांव में जाके कौन, किसकी दम है, किसकी हिम्मत है कि महिला के साथ छेड़छाड़ कर दे? अच्छा, तो छेड़छाड़ कर रहे थे, आप बर्दाश्त कैल कर रहे थे? कोई महिला अगर आरोप लगा रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया, तत्काल बोल देते। बाद में क्यों आ रहे हैं वो? हाँ, बाद में क्यों आ रहे हैं जब इतना मामला हाईलाइट हो गया? तो अगर कोई कथावाचक आपके साथ छेड़छाड़ किया तो उसको पकड़ के पुलिस के पास थाने में ले जाते कि माथा मुड़ दीजिएगा, से छिड़काव कीजिएगा। छेड़खानी किया तो छिड़काव कर देंगे क्या, तो शुद्धिकरण करने की क्या जरूरत है? उसको पकड़ में पुलिस में दे देते। कोई जात का होता कथावाचक छेड़छाड़ किया अगर तो पुलिस में देते। आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले? सुप्रीम कोर्ट है क्या? कई मैंने देखा कई ब्राह्मण संगठन, काउंटर केस हुआ है, काउंटर केस। कई ब्राह्मण संगठन सड़कों पे आ गया है कि ब्राह्मण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब जो है, जो आरोपी है उसके पक्ष में उसका समाज खड़ा हो गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों को इस बात का विरोध करना चाहिए कि उनकी जाति के लोगों ने उस यादव समाज के कथावाचकों का अपमान किया, जिस यादव के बारे में गीता में लिखा है, हे यादव हे माधव। तो गीता पढ़िएगा, गीता का सम्मान कीजिएगा, और उसमें हे यादव हे माधव लिखा हुआ है, उस हे यादव को अपमानित करिएगा। तो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं ये लोग। और ये सवाल ये भी है, कई लोग इस तरह से